तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। मैं उदित नारायण विश्वकर्मा बहुत दिनों से अपने इस चैनल पे आपको एक्टिव फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं काम करता था आपके लिए ही। और आज है सोमवार, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके कमेंट का रिप्लाई। जैसा कि आपको पता है सोमवार को पिछले कुछ दिनों से तो बंद है, लेकिन लगभग 1 डेढ़ महीने पहले भी हम ये काम किया करते थे। और आपको याद हो कि आप जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हो उसमें से कुछ जो इंटरेस्टिंग कमेंट होते हैं, कुछ ऐसे कमेंट जिसका आंसर जानना कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ज़रूरी होता है, या हो सकता है वह जो कमेंट आप करते हो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कमेंट हो कि अगर उसका आंसर देते हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप सबके कैसे कमेंट हैं। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि अब से इस चैनल पे आप हमें देखा करोगे, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचिए कि मैं कहीं चला गया हूँ। राइट, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके कमेंट की। सबसे पहला कमेंट यहाँ पे जो है अमित राजपूत जी का है। इनका पूछना कुछ ये है, यानी इनका कमेंट कुछ ये है कि सर डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा कर ले तो क्या आप दोनों का रजिस्ट्रेशन चला सकते हैं? देखिए, इस तरह का कमेंट जो है मैक्सिमम बार पूछा जाता है और ये कॉमन सा डाउट है कि अगर हम डी फार्मा कर ले, जैसे इनका देखिए यहाँ पे डी फार्मा इन्होंने लिखा है कि अगर हम डी फार्मा कर ले और उसके बाद हम बी फार्मा कर ले तो हमने तो डिप्लोमा भी कर लिया और ग्रेजुएशन भी कर लिया। तो मेरे पास जो है एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और एक डिग्री है, तो क्या हम अपना दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा करके अजय दो अलग अलग मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं अमित राजपूत जी, या ऐसा कुछ आपका भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डाउट है तो नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? देखो, नॉर्मल सी आप बात समझो कि आपके पास एक डीएल ड्रग लाइसेंस, डीएल दैट मीन्स ड्राइवरी लाइसेंस, अगर एक ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास है तो क्या एक समय में आप दो गाड़ी चला सकते हो? दो स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में दे दिया जाए, एक भैया जाना है आपको कहीं ना कहीं किसी और रूट में और दूसरा किसी और रूट में, जा सकते हो? आपका आंसर क्या है? नहीं। तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होता है कि आपने पढ़ाई किया है, चाहे आप डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी भले ना आप कर लिए हो, लेकिन पर्सन तो आप एक ही हो ना, नॉलेज तो आपके अंदर है ना। तो आप एज एक ह्यूमन बींग हो, आप एक आदमी हो, आप दो जगह कैसे बैठ सकते हो? ये नहीं पॉसिबल है। बाकी बहुत ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हो। आधार कार्ड से लिंक सिस्टम होता है, दो रजिस्ट्रेशन ही आपका नहीं होगा तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है कि दो मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हो या दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। राइट, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल भी हम बात कर चुके हैं बहुत से वीडियो में। आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो कमेंट है भाई का थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इनके कुछ चैनल का नाम है जो कि आप देख सकते हो, मैं हाइड नहीं किया हूँ। आप अपना नंबर दीजिए। तो सबसे पहली बात कि जितने भी भाई लोग को ऐसा लगता है कि हमारे उदित फार्मेसी का नंबर छुपा हुआ है, हम नहीं देते हैं आपको, तो आप गलत सोचते हो। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, अगर आपको नंबर ना मिले तो आप बता देना। यहाँ भी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा नीचे नंबर। कोई भी अगर आपको ज़रूरत है हमारे ऐप से रिलेटेड तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। लेकिन कॉल क्यों कर रहे हो कि जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, और ये नंबर जो है उदित फार्मेसी ऐप का है। राइट, और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं सैटरडे को लाइव भी आता हूँ शाम को 8 बजे, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ करके क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी हमें जानकारी होगा आपको वहाँ पे जो है रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए आगे इन्हीं का क्वेश्चन है। सर मेरा 2020 का एडमिशन है। राइट, ठीक है, 2020 का आपका एडमिशन है। मैं 2021 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। राइट, ओके। अब सिलेबस चेंज हो गया है, हमें न्यू बुक से पढ़ना पड़ेगा या पुराना बुक से पढ़ना पड़ेगा? राइट, प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि इनका जो है इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम इनका जो है नज़दीक आ गया है। तो सबसे पहली बात, हमें ये समझ में नहीं आता है कि भाई वह कौन सा कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन लिए हो, और उस कॉलेज के किसी भी एजुकेटर को यह नहीं पता है कि आपका एडमिशन अगर 2020 में है तो आपको नया सिलेबस पढ़ना है या सेकेंड जो है पुराना सिलेबस। दूसरी बात कि 2021 में आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी दे दिया है। राइट, एग्ज़ाम आपने दे चुका है, इसका मतलब 2021-22 से लेकर के आपका जो है सेकेंड ईयर चलेगा। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, या जितने भी इस तरह के स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि ER 2020 जो है उसे आप ज़रूर देखिए।
ER 2020 का एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इधर एक आई बटन आ रहा होगा कोने में, इधर अगर आप केयर कर रहे होंगे तो मैं एक बार अगर मिटा करके भी दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इरेजर से इरेज कर देता हूँ और आप केयर कीजिएगा तो यहाँ एक आपको आई बटन मिलता होगा लगभग लगभग सभी वीडियोज़ में, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ER 2020 जो है वो कंप्लीट आपके लिए बनाया गया, आप उसे देखिए समझिए, आपको पता चल जाएगा कि जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 में जो कि 21 से अप्लाई हुआ है वो किसके लिए है, क्या कुछ कंप्लीट डिटेल। ठीक, तो ये चीज़ें कंप्लीट हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं किसी और के कमेंट का। ठीक, यहाँ पे एक भाई का हमारे कमेंट है, जो भी है लव मेडिकल प्रोफेशनल, जो भी आपका नाम होगा। चलिए, राजस्थान डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। पहली बात कि अगर आप उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो मेरे भाई, अगर वीडियोज को देखते हो तो अमूमन मैं हर दूसरे या तीसरे वीडियोज में या कहीं ना कहीं कमेंट में या लाइव में मैं एक ना एक बार ये चीज़ें ज़रूर बताता हूँ आपको कि जो डी फार्मा होता है, क्या जो डी फार्मा आपका होता है इसका सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में एक ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर यूपी से हैं तो आपका सिलेबस अलग है, या आप अगर एमपी से हैं तो आपका सिलेबस अलग है, या आप सीजी से हैं तो आपका सिलेबस अलग है, या ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हैं आपका सिलेबस डी फार्मा का जो है वो होता है सेम। ऐसा नहीं है कि आपका दूसरा है और किसी और स्टेट वालों का, किसी और यूनिवर्सिटी वालों का, किसी और बोर्ड वालों का दूसरा है। तो ये आप भूल जाइए कि राजस्थान का अलग सिलेबस है। आप अगर गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे डी फार्मा सिलेबस ER 2020 तो आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पे कंप्लीट दिया हुआ है, हमारे उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप वीडियोज देख रहे हो यहाँ पे भी कंप्लीट दिया हुआ है, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक जी, चलिए आगे कमेंट की बात करते हैं हम। जितेंद्र शर्मा का एक कमेंट है, सर ईयर बैक होने पर क्या प्रैक्टिकल, ठीक है, सेशनल का भी दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा जबकि वो पहले से पास है। देखिए इसका सिस्टम क्या है जितेंद्र जी, या इस तरह के और भी अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो ईयर बैक होने पे अगर आपका ईयर बैक हो गया तो इंक्लूडिंग सेशनल या प्रैक्टिकल या थ्योरी टोटल आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ईयर बैक कहने का मतलब कि एक साल सीधे सीधे आपका बैक हो गया है। ऐसा कुछ नहीं कि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है। अगर आप एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट ऐसे बैक हो तो उसका दोबारा एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ईयर बैक लग जाने का मतलब चाहे वो सेशनल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो यहाँ तक कि कॉलेज वाले फी भी ले लेते हैं, कॉलेज की फीस जो है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, और 2 साल की जगह पे आपको 3 साल टाइम भी देना पड़ेगा अगर फर्स्ट ईयर में आपका ईयर बैक आ गया तो, जो कि डिप्लोमा 2 ही साल का कोर्स है डी फार्मा। तो यहाँ पे ये चीज़ें राइट जी। बाकी पास फेल से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल भी वीडियो जो उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि उन वीडियो तक आप पहुँच जाओगे अगर आप देखते रहोगे चैनल को। तो चलिए आगे कमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारे भाई स्वाति गुप्ता, चलिए हमारी बहन जी का एक कमेंट है, सर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए महाराष्ट्र के पेपर, देखिए फिर वही चीज़ है, महाराष्ट्र का पेपर चाहे आप यूज कीजिए या एमपी का या यूपी का या सीजी का, कहीं का आप एमपी के एग्ज़ाम देने वाली हैं, जो भी आपकी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो सकता है में भी, जैसे यूपी में बीटी है, तो अगर आप कहीं का भी मॉडल पेपर ले रही हैं तो लगभग लगभग सिमिलर ही होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो यूपी में क्वेश्चन पूछा है इस बार वही मध्य प्रदेश में भी पूछेगा, या जो मध्य प्रदेश में पूछा है इस बार वही झारखंड में भी पूछेगा, या झारखंड में जो पूछा है वही छत्तीसगढ़ में पूछेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल सी बात, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है या डी फार्मा आप कर रहे हो तो आपको पता है टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जेल, ये सब के बारे में आप नॉर्मली सेटिक्स वगैरह में पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे बात करें भाई हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आता है, इजी है, तो इसलिए लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट बना दिया है। देने वालों के लिए आसानी रहती है, चेक करने वालों के लिए भी आसानी होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप कहीं के भी क्वेश्चन पेपर को उठा करके हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह से डी फार्मा के क्वेश्चन पेपर जो है आते हैं, और ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मेरा कितना आंसर हम लिख सकते हैं या कितना नंबर मेरा बन रहा है, ये चीज़ें हैं। चलिए आगे कमेंट की हम बात करते हैं। दूसरा कमेंट जो यहाँ पे है सुनील चौधरी जी का है, भाई मेरा एक बैक आ गई थी फर्स्ट ईयर में, ओके, आपकी एक बैक आ गई थी, अब वो एग्ज़ाम कब होगा, एंड अगर बैक देने के बाद क्लियर हो जाए तो मार्कशीट में कैसे शो होगा। 5 नंबर से बैक आई थी, ग्रेस भी नहीं मिला। पहली बात
लास्ट से आपके उठाते हैं। डी फार्मा में ग्रेस मिलता नहीं है, 5 नंबर से हो या 1 नंबर से हो, दैट मीन्स बैक तो बैक या फेल तो फेल, जो भी हो। एक सब्जेक्ट में आई थी तो मार्कशीट कैसे मिलेगी, आपकी जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मार्कशीट कैसे मिलेगी। तो देखिए मार्कशीट आपको 2 मिलेगी, जिस भी एक सब्जेक्ट में बैक आई है उसकी एक स्पेशल अलग से मार्कशीट मिलेगी, और बाकी जो आपका प्रमोट वाला है, प्रमोट वाला एक अलग मार्कशीट मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर की आपकी 2 मार्कशीट हो जाएंगी। ठीक जी, तो ऐसा होता है। चलिए आगे आते हैं कमेंट पे। यहाँ पे राजन जी का एक कमेंट है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद कॉलेज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत से स्टूडेंट का होता है कि हमें कॉलेज चेंज करना है, क्या फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज चेंज कर सकते हैं? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप वहाँ पर अगर डी फार्मा कर रहे हो तो 2 साल, या बी फार्मा कर रहे हो तो 4 साल अपना टाइम देने वाले हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान दे करके रिसर्च करके कॉलेज में एडमिशन लो। ऐसे हवाबाजी में जाकर के किसी कॉलेज में एडमिशन मत लो, क्योंकि वहाँ पे अपना आप 2 साल या 4 साल का टाइम देने वाले हो। चलिए आगे कमेंट की बात करते हैं। सर मेरे कॉलेज में मेरा अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट है, यानी कम है। ओके जी, तो मेरे कॉलेज वाले 30,000 मांग रहे हैं सब, वरना एग्ज़ाम नहीं देने देंगे सब। कोई बात नहीं, अगर आप कॉलेज नहीं गए हो तो डोनेशन आपको देना पड़ सकता है, प्राइवेट कॉलेज जो है मनमाना, लेकिन ये थोड़ा सा 30,000 आपने लिख दिया, थोड़ा सा ज़्यादा है भाई। हमें जहाँ तक पता है कि पैसे के दम पे मैक्सिमम चीज़ें होता है फार्मेसी में, जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे वही हम बातें करेंगे। अगर आप नहीं गए हो कॉलेज तो आपको जो है कि एग्ज़ाम देने देंगे, वो अपना एक अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि कितना आप प्रेजेंट हो। अगर कभी इन फ्यूचर उनके पास कुछ हो गया वैसा कि दिखाना पड़ गया तो, अदरवाइज ऐसा ज़्यादातर केस में कुछ होता नहीं है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे होता है कि एक ऑन एन एवरेज 10,000 या कहीं ना कहीं 15,000 तक ही ऐसा लिया जाता है, जो है नॉन अटेंडिंग अगर आप हो, कॉलेज वाले मैनेज कर रहे हैं तो। बाकी थोड़ा सा ज़्यादा है, देख लीजिए आप, ऐसा बहुत से जगह होता है। तो ये चीज़ें आप पहले कंफर्म कर लीजिए और ट्राई कीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस में तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक जी, तो ये है, बाकी बहुत से कॉलेज वाले लेते हैं। हमारे पास एक लास्ट और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डी फार्मा करने के बाद यदि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फॉर्म डी में एडमिशन लिया जाए तो कितने साल का पड़ेगा? बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा डी फार्मा करने के बाद अगर आप बी फार्मा करते हो तो 1 साल का यहाँ पे गैप मिल जाता है आपको, यानी 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, डी फार्मा करने के बाद डायरेक्ट एडमिशन होंगे तो कोई भी छूट नहीं मिलेगा। तो ये था आज का कंप्लीट जो है आपके कुछ क्वेश्चन, इस सप्ताह के या इस महीने के आप बोल सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। हालांकि काफ़ी दिन से मैं जो है इस तरह का वीडियोज नहीं बनाया था, जिस तरह का या किसी तरह का वीडियोज आप नहीं देख पा रहे थे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आपका आंसर मिल चुका होगा। और बाकी आप क्या चाहते हैं, क्या नया चाहते हैं, क्या कुछ डाउट है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा कमेंट में ही, या वीडियोज़ बनाने का भी प्रयास करूँगा। और बाकी अब इस चैनल पर आपको वीडियोज़ मिला करेगी। आप लोग के एग्जाम भी जुलाई वगैरह में हो सकते हैं, नज़दीक डेट आ चुका है, तो उसका भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। और बाकी जो भी हमारे उदित फार्मेसी की टीम से हो सकता है, हम सब आपके साथ हैं। जो भी डाउट होगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आप हमें बताइए और हम उसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप एक फार्मेसी में खासतौर से अगर डी फार्मा की स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।